तो आज भगवान श्याम सुंदर का मन नहीं लगता मथुरा में। महाराज उग्रसेन जी के मंत्री हैं जिनका नाम है उद्धव जी। उद्धव जी ने देखा कि आज श्याम बड़े ही दुख में बैठे हुए हैं, क्या बात है। उद्धव जी ने पूछा, हे मोहन क्या कारण है कि मथुरा की ओर झरोखों को देख रहे हो, इतना दुख क्यों है तुम्हें। श्याम सुंदर कहने लगे, हे उद्धव, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हे उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाही, हे उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव, ये ब्रज मुझसे नहीं बिसरता है। हंस सुता का सुंदर कलरव करना, कुंज की गलियों में खेलना। उद्धव, मेरा एक कार्य करोगे? आज एक मेरा संदेशा लेकर वृंदावन चले जाओ। वो गोपियां, वो राधा, वो मैया यशोदा, वो ग्वाल बाल, वो बछड़े मेरे बिना नहीं रह पाएंगे। एक संदेश मेरा सुना देना जाके, है उद्धव। उद्धव उद्धव वृंदावन जइयो, जाय के मैया सो कहियो, याद करते तेरो सांवरो। उद्धव उद्धव वृंदावन जइयो, जाय के मैया सो कहियो, याद करत तेरो सांवरो। उद्धव वृंदावन जइयो, जाय के मैया सो
श्री रास बिहारी सरकार की। हे उद्धव उद्धव मोही ब्रज बिसरत नहीं। हे उद्धव ये मुझे ब्रज नहीं बिसरता है। हंस सुता का सुंदर सा कलरव करना, कुंज की गलियों में खेलना, भ्रमण करना। उद्धव एक बार वृंदावन चले जाओ और मेरी मैया यशोदा की कुछ खबर ले आना और ये पत्रिका पढ़कर मेरे ग्वाल वालों और गोपियों को सुनाना। मोहन ने पत्रिका लिखी, हे वृंदावन के गौ बछड़ो, जीवन आनंद विहार करो। हे गोपी गणों ग्वाल वालों, श्याम का प्रेम स्वीकार करो। धीरज से समय काट लीजिए, जाएगा रोग कभी न कभी। संजोग रहा यदि ऐसा ही, तो होगा मिलन कभी न कभी। पत्रिका लिखते हैं कि वे वृंदावन के गौ बछड़ों, जीवन आनंद विहार करो। हे गोपी गणों ग्वाल वालों, मेरे श्याम के प्रेम को स्वीकार करो। धैर्य धारण करो, धीरज से समय काट लो। यदि कोई रोग होता है तो वो सदैव के लिए नहीं रहता, कभी ना कभी वह रोग चला ही जाता है। धैर्य धारण करो। यदि ऐसा ही भाव रहा, ऐसा ही संजोग रहा, तो कभी ना कभी हमारा और उनका मिलन अवश्य ही होगा। उद्धव जी कहने लगे, आप भी उन गोपियों के प्रेम में पड़े हैं, जाने कब वो गोपियां आपको भूल गई होंगी। मोहन कहते, उद्धव बस एक बार सुध ले आओ जाकर। उद्धव जी कहने लगे, तो एक काम करते हैं, मैं जाऊंगा, मैं गोपियों को प्रेम का पाठ पढ़ा कर आऊंगा। ऐसा कदापि मत सोचना, मैं उन्हें ज्ञान का पाठ पढ़ा कर आऊंगा और प्रेम का पाठ भुला कर आऊंगा। ये प्रेम कुछ नहीं होता है। श्याम मुझे अपना मोर मुकुट दे दो, मुझे पीतांबर दे दो, मुझे मुरली दे दो। उद्धव मेरा पीतांबर डाल लो, मेरी मुरली ले लो, लेकिन मेरा मोर मुकुट ले लो, लेकिन मेरी मुरली को मत मांगना, क्योंकि ये मुरली ही तो एक है जो मुझे वृंदावन की सारी यादों को मेरे पास में संजो कर रखती है। एक एक वृंदावन की याद को मैं अपने हृदय में संजो कर रखा हूँ। ये मुरली मेरे पास में है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो सारी गोपियां मेरे पास में हैं। उद्धव जी ने मोर मुकुट ले लिया, उद्धव जी ने मुरली ले ली। आज उद्धव जी वहां से चलते हैं। जिस समय वृंदावन की ओर उद्धव जी चलते हैं, ग्वाल वालों ने देखा कि एक मार्ग में रथ आ रहा है, वो भी मथुरा नगरी से आ रहा है। ग्वाल वाल दौड़े, मेरा श्याम आ रहा है, मेरा कन्हैया आ रहा है। रथ के पास में पहुंचते हैं, देखा क्या इस रथ में तो है नहीं कोई, और अगर मेरे श्याम होते तो मुझे हृदय से लगाते हैं। ये मोर मुकुट, ये पीतांबर तो कोई दूसरा ही डालकर आया है। ग्वाल वाल पूछते हैं, तुम कौन हो? उद्धव जी कहने लगे, हम मथुरा से आए हैं, हमारा नाम उद्धव है और एक संदेश लेकर आए हैं। तो ये बताइए, संदेश तो आप लेकर आए हैं, लेकिन मेरे श्याम का मोर मुकुट शीश पर लगाने का और पीतांबर डालने का अधिकार आपको किसने दे दिया? ये मोर मुकुट तो मेरे श्याम के मस्तक पर ही शोभा देता है। ये मोर मुकुट मेरे श्याम के मस्तक की शोभा बढ़ाता है। ये पीतांबर मेरे श्याम के शरीर की शोभा बढ़ाता है। और ये तुम्हें किसने कह दिया डालने के लिए? उद्धव जी कहने लगे, स्वयं मुझे माधव ने दिया। बताओ, मैं मैया यशोदा से मिलने के लिए आया हूँ, मुझे मैया यशोदा से मिलना है। ग्वाल वाल कहने लगे, यशोदा मैया, अरे जिस दिन से वो श्याम गए हैं ना, उस दिन से मैया यशोदा का तो मन नहीं लगता है। जाइए, सबसे बड़ा ऊंचा ऊंचा जो महल है ना, वो यशोदा मैया का है। उद्धव जी चलते हैं। जिस समय उद्धव जी ने महल में प्रवेश किया, उद्धव जी क्या देखते हैं? जिस पालने में मैया यशोदा श्याम को झुलाया करती थी, उस पालने को मैया यशोदा इतनी गौर से देख रही। उस पालने से मैया यशोदा
झूला झुलाते हुए बातें करती है, लाला तुझे भूख तो नहीं लगी, लाला तुझे निद्रा तो नहीं आ रही है, लाला बता तू कब लौट कर आएगा, लाला कब तू माखन खाएगा। जिस पालने में श्याम लेटते थे यशोदा मैया उस पालने को निहारती है। उद्धव जी ने जब ही मैया यशोदा को देखा, उद्धव जी चरणों में प्रणाम करते हैं, मैया मैं उद्धव प्रणाम करता हूँ। यशोदा मैया को लगा मानो स्वयं श्याम आ गया हो, हृदय से लगा लिया मेरे कान्हा मेरे श्याम। उद्धव जी कहते नहीं मैया मैं तो वहां का मंत्री हूँ और मेरा इतना कहाँ सौभाग्य जो मैं आपके हृदय से लग सकूं, मेरा इतना कहाँ सौभाग्य जो मैं श्याम की जगह ले सकूं। यशोदा मैया कहती उद्धव मेरा श्याम आया होगा, मैं जानती हूँ वो जरूर आया होगा, वो अपनी मैया के बिना नहीं रह सकता है, मैं जानती हूँ। उद्धव कभी कभी मुझे तंग करने के लिए वो छिप जाया करता था, अभी मैं ढूंढती हूँ मेरे कान्हा मेरे श्याम, माधव मुरारी निकल कर आओ बेटा, देखो तुम्हारी मैया हृदय विदीर्ण हो रहा है तुम्हारी मैया का, तुम्हारी मैया तुम्हें बुलाती है, कोई निकल कर नहीं आ रहा है। यशोदा मैया कहती लाला तू नहीं आएगा मैं रूठ कर बैठ जाऊंगी। उद्धव जी कहते मैया जब कान्हा आता तब तो आपके पास में आता। मैया यशोदा सिर पीटने लगती है, मेरा सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल गया, परसों का कह कर गए थे और बरसों व्यतीत हो गए, अभी हमें अपने श्याम के दर्शन नहीं हुए। क्या इतना निष्ठुर हो गया वो मेरा श्याम? उद्धव ये बताओ वो वहां पर कैसे रहता है? अरे उद्धव बताओ वो खाता क्या है? उद्धव बताओ क्या देवकी मैया उसे नित्य भोजन कराती है? उद्धव मेरा कान्हा दुबला तो नहीं हो गया, दुर्बल तो नहीं हो गया? पता है उद्धव जब मेरे लाला ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था तो मैं उसे एक दिन में 8 बार भोजन खिलाती थी और 7 दिनों तक पर्वत उठाया था, 8 बार एक दिन में भोजन कराती थी मैं उसे, तो 8 सते कितने हो गए? 56। इस वजह से गोवर्धन भगवान को 56 भोग लगते हैं। एक दिन में मैया यशोदा अपने लाला को 8 बार भोजन कराया करती थी। उद्धव क्या उन्हें हमारी याद नहीं आती है? इस कुंज गलियों में भ्रमण करना, मैया यशोदा के गोद में बैठना, पालने में झूलना, आंगन में दौड़ाना। उद्धव अब तो मन नहीं लगता है, ऐसा लगता सारा संसार छोड़ दूं, परमात्मा मेरे प्राणों को क्यों नहीं निकालता है। लेकिन फिर मन में एक ख्याल आता है कि मेरा लाला कह कर गया था मैया आज जाएंगे कल रुकेंगे परसों लौट कर आ जाएंगे। उस परसों की आशा में बैठी हुई हूँ कि किसी दिन वह आएगा तो कहेगा मैया आपने मेरी प्रतीक्षा भी नहीं की और आप चली गई, सिर्फ परसों की आशा में बैठी हुई हूँ। उद्धव क्या उसे मेरी याद नहीं आती है? क्या वह एक बार अपनी मैया को याद नहीं करता है? यहाँ तो बिना मैया के भोजन नहीं करता था। हे उद्धव क्या वो अपनी मैया को बिल्कुल भूल गया? क्या देवकी मैया ने इतना प्रेम कर दिया उसे कि उसे यशोदा मैया की याद नहीं आती है? उद्धव जी देखते मैया यशोदा का प्रेम, ये मेरे भाग्य में क्यों नहीं था इतना प्रेम? काश मेरे भाग्य में इतना प्रेम होता। सौभाग्य है उस कान्हा का जो इतना प्रेम करने वाली मैया मिलती है। उद्धव जी चरणों में बैठ गए, मैया मैं कुछ संदेश लेकर उन गोपियों के लिए आया हूं, क्या आप हमें बताएंगे कि वो गोपियां कहाँ हैं? यशोदा मैया कहती लाला उन गोपियों के पास में क्या करोगे? गोपियां ने श्रृंगार करना छोड़ दिया, विरह में गोपियां पागल हो गई हैं। अगर गोपियों की दशा ही तुम्हें देखनी है उद्धव तो पनघट पर चले जाओ, गोपियों की दशा देख लो।
क्या है गोपियों की दशा। उद्धव जी पत्र को लेते हैं और जिस समय पनघट पर पहुंचे हैं तो उद्धव जी ने गोपियों की दशा देखी। कोई गोपी घंटों घाट पर घड़े को लिए खड़ी रहती है, मथुरा की ओर नजर है, कहीं मेरे श्याम तो नहीं आ रहे। कोई गोपी भंवरे से कहती, अरे भंवरो चले जाओ यहाँ से, ये काले रंग वाले सारे बेवफा हुआ करते हैं। कोई गोपी लताओं से कहती है, कोई मेरे श्याम का पता बता दो, कोई मुझे मेरे श्याम से मिला दो, मेरे दिल में श्याम ही रहता है, वीरान हो गया जीवन। गोपियां श्रृंगार नहीं करती। जो गोपियां सुबह से लेकर संध्या तक अपने कान्हा के लिए श्रृंगार करती थी, आज वो गोपियां श्रृंगार नहीं करती। कई कई दिन हो जाते हैं गोपियां भोजन नहीं करती, एक दूसरे में गोपियां बैठी हुई। जब ही गोपियों ने देखा सामने से मोर मुकुट चमक रहा है, वो गोपियां अपने अपने घड़े को छोड़कर दौड़ती है। मेरा श्याम आ गया, मेरा कान्हा आ गया, मेरा श्याम आ गया। पास में पहुंचती है तो गोपियों ने देखा ये मोर मुकुट तो कोई दूसरे ने लगा कर रखा है। गोपियां पूछती हैं, तुम कौन हो और ऐसा अधिकार तुम्हें किसने दे दिया कि तुम मेरे श्याम का मुकुट लगाए हो। उद्धव जी कहने लगे, हम मथुरा से आए हैं और एक संदेश लेकर आए हैं अपने श्याम का। उन्होंने संदेश का नाम लिया। गोपियां उद्धव जी को लाई, मुझे संदेश दीजिए, मुझे दीजिए, मैं स्वयं संदेश सुनाता हूं। हे गोपियों, हे ग्वाल वालों, आनंद विहार कर लो, समय हो तो प्रेम को स्वीकार करना, धीरज से समय काट लो। प्रेम कुछ भी नहीं है, ब्रह्म का स्मरण करो, ब्रह्म का स्मरण करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। गोपियां कहने लगी, वाह उद्धव, ऐसा क्यों नहीं बोलेंगे वो, क्योंकि उनको लगता है कि हम गोपियां उनके बिना नहीं रह सकते हैं। उद्धव, जिस समय जिस क्षण यहाँ से मेरे श्याम जा रहे थे, उस क्षण उन्होंने एक बात कही थी, आज जा रहे हैं, परसों लौटकर वापस आएंगे। उस परसों की याद में हम गोपियां जीवित हैं, अन्यथा अब तक हम गोपियां अपने प्राणों को त्याग देते हैं। इस लालसा में बैठे हुए हैं कि जिस दिन वो श्याम आएगा ना, उस दिन कहेगा कि गोपियों, इतना प्रेम करते हुए हमारी प्रतीक्षा न कर पाई, इतना प्रेम हमसे किया और प्रेम करने के बाद में प्रतीक्षा न की, तो इस प्रेम का क्या भाव होगा। उद्धव, ऐसा क्यों नहीं बोलेंगे वो। पहले ग्वाल वाल थे, नंद बाबा के पुत्र थे। अरे उद्धव, आज वो महाराज हो गए हैं और किसी को गद्दी मिल जाती है ना, तो गद्दी में बैठकर वो इंसान क्या कहता है कि ये सब तो कीड़े हैं, इनके चक्कर में पड़ने से कोई फायदा नहीं। हे उद्धव, एक एक क्षण, एक एक पल उनकी याद में बिताते हैं। उद्धव, ये वही श्याम है ना, कभी कुंज गलियों में तो कभी वृंदावन में, कभी मधुवन में तो कभी पनघट पर। उद्धव, हम गोपियां जब जब मुरली बजाई है ना, अपने अपने पति को, अपने अपने बच्चों को, सबको छोड़कर आए हैं। अब तो ऐसा लगता है शरीर तो है, शरीर तो है, लेकिन छाया उनके साथ में गई है। उद्धव, मन 10-20 नहीं होते हैं, मन एक होता है। एक मन था,
वो श्याम लेकर चला गया, कौन सा कहां से दूसरा मन लेकर आए। उद्धव दूसरा मन कहां से लाए जो ईश्वर की आराधना करे। एक मन तो हमारे श्याम सरकार लेकर चले गए। एक मन 10-20 नहीं होते हैं उद्धव, मन न रहे 10-20, एक हथों सो गयो श्याम संग, अब कौन आराधे ईश हे उद्धव। मन 10-20 नहीं होते हैं, एक मन था वो मेरा श्याम ले गया, सारा वृंदावन छोड़कर चला गया। अरे हम गोपियों की तो बात छोड़ो, अरे उस कन्वे को तो मैया यशोदा की भी याद नहीं आई कि मैया यशोदा पाल पोस कर बड़ा करती है। मैया यशोदा जिस पालने में झुलाती है उस पालने को भूल गया। दुग्ध पान करने के बाद में मैया यशोदा को इतना दुख दे गया। हम गोपियों की क्या दशा है। एक बार गोपियों की ओर न देखता, ग्वालों की ओर न देखता, लेकिन उस राधा की ओर तो देखता कि राधा उसके बिना कैसे रहेगी। जो राधा बिना श्याम के बिल्कुल बाबरी है। उद्धव आप नहीं समझोगे कि प्रेम क्या होता है। आपकी समझ में उद्धव प्रेम नहीं आएगा। ज्ञान सभी के समझ में आ जाता है, लेकिन जो प्रेम है ना मेरे श्याम से, वो आपकी समझ में आने वाला नहीं है। ये प्रेम उनसे किया है और इस कदर हुआ है कि ना तो जीने में मन लगता है ना मरने में। बस एक ही बात आती है याद, कब मेरे श्याम मुझसे मिलने के लिए आएंगे। बस एक ही हृदय में लालसा है, अगर यमुना में कूद कर मरेंगे तो हमारा श्याम आकर हमसे पूछेगा क्या गोपियों यही प्रेम किया था श्याम से, एक क्षण नहीं लगाया। अरे कुछ क्षण के लिए मैं बाहर रह गया तो प्राणों को ही त्याग दिया। बस एक लालसा बैठी हुई है कि परसों का वादा करके गया था उद्धव। ये वही कुंज गली है जिन कुंज गलियों में खेला करता था। राधा रो रो के कहने लगी है, राधा रो रो के कहने लगी है, धारा आंसू की बहने लगी है। राधा रो रो के कहने लगी है, धारा आंसू की बहने लगी है। आस मोहन की दिल में लगी है, आस मोहन की दिल में लगी है, दर्द राधा ये सहने लगी है। आस मोहन की दिल में लगी है, दर्द राधा ये कहने लगी है।
और बरसों व्यतीत कर दिए, एक सांस पर चल रही हूँ कि परसों का वादा है और जरूर आएंगे, वो हमसे दूर नहीं होंगे। वादा परसों का करके गए थे, दिन बरसों के बरसों गए। आग कैसी ये दिल में लगी है, आग कैसी ये दिल में लगी है, दर्द दादा ये कहने लगी है। आग कैसी ये दिल में लगी है, दर्द दादा ये कहने लगी है। राधा रो रो के कहने लगी है, राधा रो रो के कहने लगी है, दर्द आंसू ये बहने लगी है। राधा रो रो के कहने लगी है, धारा आंसू की बहने लगी है। राधा कहती है, उद्धव उद्धव मन न रहे 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, अब कौन आराधे ईश। उद्धव मन 10-20 नहीं होते हैं, मन एक ही होता है, और एक मन में वो श्याम बसे हुए हैं। तो कौन सा मन ऐसे लेकर आऊं, कौन सा मन लेकर आऊं जिससे कि परमात्मा का स्मरण कर सकूं। उद्धव आठों याम उद्धव हमें कृष्ण ही सो काम है, योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है। आठों याम हमें सिर्फ कृष्ण से काम रहता है। उद्धव योग कौन जाने यहाँ पर, माया कौन जाने यहाँ पर, रोम रोम में श्याम बसा हुआ है। वो माखन का चुराना, वो चुनरी को खींचना, वस्त्रों का हरण करना, पनघट की गलियों में भ्रमण करना, उद्धव तुम नहीं जानोगे प्रेम क्या होता है। उद्धव ये प्रेम की बात है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। और उनके क्या हाल है उद्धव बताइए मुझे। क्या समय से देवकी मैया भोजन कराती है? क्या समय से शयन करते हैं? मथुरा में इनका मन लग गया कि हम गोपियों की ओर तो ध्यान ही नहीं दिया। जिस प्रकार से सांप एक बार केचुली को त्याग देता है और दोबारा लौटकर उस केचुली को नहीं ग्रहण करता है,
उसी प्रकार से उन्होंने हम गोपियों को भी त्याग दिया है और अब लौट कर वो नहीं आएंगे। उद्धव कह देना हम दुखियों की ममता ना रखें, हम तो रो रो करके अपने जीवन को व्यतीत कर लेंगे, लेकिन उनके पैरों की जंजीर नहीं बन पाएंगे उद्धव, उनके पैरों की जंजीर नहीं बनेंगे हम। अगर उन्हें मथुरा में यहां से अधिक गोपियां प्रेम करने वाली मिल गई तो उद्धव वो भी बता दो, हम ध्यान ही नहीं देंगे, बस यादों में ही जी लेंगे, यादों के सहारे जीवन को सफल बना लेंगे। गोपियां कहती हम विवाह नहीं करेंगे, हम अपने घर नहीं जाएंगे, हम अपना परिवार नहीं देखेंगे। उद्धव जी समझाते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है, भगवान सब कुछ होते हैं। नहीं उद्धव, आप नहीं समझोगे, आप तो समझ ही नहीं सकते हो। जो प्रेम हमने माधव से किया वो प्रेम आप नहीं समझ सकते हो। अरे मेरी मैया, ये उद्धव गोपी संवाद है ना, यही भागवत भगवान का हृदय है। जो गोपियां भगवान के लिए रोती है बैठकर, जो गोपियां भगवान के लिए हंसती हैं बैठकर। अरे मेरी मैया, आप लोग अपने अपने घरों में लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं ना, अगर एक दिन ना दिखे तो कैसा लगता होगा। ये तो एक छाया प्रतिबिंब है उनका, और जहां पर स्वयं श्याम रहे होंगे वो दृश्य कैसा होगा, वो गोपियों का भाव कैसा होगा। हम आप तो इनसे बातें ही कर लेते हैं, लेकिन जो गोपियों के साथ में रहकर जीवन को व्यतीत किया उन्होंने, कुछ पल साथ में रहकर गोपियों को सुख दिया, वो गोपियां बिना श्याम के कैसे रहती होंगी। उद्धव जी बैठकर रोने लगते हैं, इतना प्रेम। अरे मैंने तो सोचा था कि इन गोपियों को ज्ञान का पाठ पढ़ा कर आएंगे, नहीं, लेकिन ये तो गोपियां प्रेम में ही बावरी है। अब हम इन्हें कौन सा ज्ञान का पाठ पढ़ा दे, जिनके हृदय में, जिनके रग रग में श्याम समाया हो, वो क्या ब्रह्म का पाठ पढ़ लेगा? नहीं पढ़ पाएगा। अब इन्हें कौन सा पाठ पढ़ाऊं? इतना प्रेम तो मथुरा में भी नहीं मिलता है उनको, जितना प्रेम इन गोपियों के हृदय में है। उद्धव जी कहने लगे, हे गोपियों, एक दिन की कहकर आया था श्याम से कि कल वापस लौट कर आ जाऊंगा, ज्ञान का प्रसंग सुनाकर, प्रेम को भुलाकर। आज 6 महीने व्यतीत हो गए हैं तुम्हारे साथ में, समझ में नहीं आया कि 6 महीने कब गुजर गए। हे गोपियों, अब हमें विदा दे दो, 6 महीने हो गए, मेरा माधव, मेरे गोविंद सोचते होंगे अभी उद्धव जी आए नहीं। ऐसा गोपियों का भाव। आज गोपियां फिर से रोने लगी, अरे उद्धव, कुछ क्षणों के लिए आए थे, ऐसा लगता था कि मेरा श्याम आ गया हो, और 6 महीने के बाद में जा रहे हो, तो अब तो और टूट कर हम बिखर जाएंगे। उद्धव जी बार बार गोपियों से कहते हैं, धन्य हो आप। उद्धव सुध्यो चलो सुन गोपिन के बैन, ज्ञान बजाई दुंदुभी और प्रेम बजाए ढोल। कुंज गलियों में भ्रमण करते हुए उद्धव जी माफी मांगते हैं, बार बार चलते हैं। ज्ञान ने दुंदुभी बजा दी और प्रेम के ढोल बज जाते हैं। इधर श्याम सुंदर बैठे हुए, कब आएंगे उद्धव, कब आएंगे उद्धव। और जैसे ही उद्धव पास में पहुंचे, श्याम सुंदर हृदय से लगाते हैं, उद्धव
बताओ बताओ मुझे उन गोपियों का क्या भाव है? क्या तुम उन गोपियों को प्रेम का प्रसंग भुलाकर ज्ञान का प्रसंग पढ़ाकर आई हो? उद्धव जी रोने लगे, माधव मैं जानता हूं किस लिए मुझे भेजा तुमने वहां पर, क्योंकि मुझे ज्ञान का अधिक अहंकार था। उन गोपियों ने हमसे क्या कहा है? चलते समय गोपियों ने कहा, उद्धव मत अयो समझाने, जाके कांटों लगे सोई जाने। जिसके कांटा लगता है ना वही जानता है। उद्धव समझाने के लिए मत आओ, जिसके कांटा लगता है वही जानता है। श्याम, वो गोपियां आपके प्रेम में पागल हैं। आपको नहीं पता है कि वो गोपियां कैसे रहती हैं। अरे घंटों घाट पर खड़ी रहती, भोजन करना बंद है, श्रृंगार करना गोपियां बिल्कुल भूल गई। अरे गोपियों की छोड़ो, मैया यशोदा को देखो, मैया यशोदा कैसी रहती है। वही पालने को मैया यशोदा देख रही है, जिस पालने में तुम लेटा करते थे। एक बार उन्हें दर्शन दे आओ। आप क्या जाने श्याम सुंदर, कैसे तुम बिन जिए जा रहे, कैसे तुम बिन जिए जा रहे।
एक बार दर्शन दे दो। आपसे मिलने की उम्मीद को लेकर वो गोपियां गम के अश्रु पी रही हैं। यही भागवत भगवान का हृदय है। कहते हैं इस भागवत से मैया यशोदा को निकाल दो, मैया देवकी को निकाल दो और गोपियों को निकाल दो, इस भागवत का कोई अर्थ नहीं है। बिल्कुल सत्यवाद। गोपियों को निकाल दो, मैया यशोदा को निकाल दो, क्या भागवत का कोई महत्व है? कोई नहीं। जो गोपियां अपना सर्वस्त्र कृष्ण को समझती है, जो गोपियां कृष्ण में हैं, वो गोपियां अपना जीवन कहते हैं ऐसे बर को कहा बरू जो जन्मत ही मर जाए,